तो ये बताइए कि आपका मटन इतना प्रसिद्ध कैसे हुआ, क्या खास है इसमें? देखिए, सारा चीज़ हम शुद्ध डालते हैं, आग पे बनाते हैं। और चिकन करी की बात करें तो बिल्कुल लटपट ग्रेवी है। इसमें लगता है ऐसा कि एक बूंद भी पानी का इस्तेमाल नहीं किया गया। ये भी अपना एक बिहार का डेलिकेसी है, डब्बू पोच या जो आप बोलिए इसको। नॉर्थ इंडिया का ढाबा इज़ इक्विवेलेंट टू बिहार का लाइन होटल। ढाबा और लाइन होटल वो जगहें होती हैं जहाँ पे ट्रक ड्राइवर्स और राहगीर रुक के खाना खाते हैं, लेकिन जो बिहार का लाइन होटल होता है वहाँ पे कुछ विशेष व्यंजन खाने को मिलते हैं, जैसे कि पंचवटी लाइन होटल, और यहाँ का प्रसिद्ध है बिहारी मीट भात। आइए हम भी इस बिहारी मीट भात का जायका लेते हैं। ये है समुखिया मोड़ पे, हाँ? समुखिया मोड़ पुलिस लाइन के सामने। और ये बांका से कितनी दूरी पे है? 5 किलोमीटर पीछे। तो ये बताइए कि आपका मटन इतना प्रसिद्ध कैसे हुआ, क्या खास है इसमें? देखिए, सारा चीज़ हम शुद्ध डालते हैं, सामने में मसाला पिसवाते हैं, सामने में जाके सुबह रोज़ खस्सी कटवा के लाते हैं मीट। सारा चीज़ हम अपने से आग पे बनाते हैं, ढंग से बनता है। इसलिए जो एक बार हमारे यहाँ खा लेते हैं कहीं, फिर दूसरे जगह मटन तो नहीं खाते हैं, बोलते हैं कि चलो पंचवटी ही खा लें। और ये बताइए कि कितना साल हो गया आपकी दुकान को? करीबन 12-14 वर्ष। और शुरू से मटन ही मिलता आ रहा है? हाँ। सिर्फ एक डिश मिलता है, मटन और भात, मीट भात। अब बताइए स्टेप बाय स्टेप कैसे बनता है? सबसे पहले तो हम प्याज कटता है यहाँ, प्याज डाल, फिर तेल डाला जाता है, प्याज डाला जाता कौन सा है, तेल इस्तेमाल करते हैं? सरसों तेल। सरसों का तेल। हाँ। उसके बाद फिर प्याज जब गल जाता है तो मटन तब तक आ जाता है, मटन मसाला सब मिला के डाला जाता है उसमें, और धीरे धीरे आग के लौ में धीरे धीरे पकते पकते तैयार हो जाता है। तो मतलब मसाले में क्या इस्तेमाल करते हैं? मसाले में जीरा, मरीच, आपका ये गरम मसाला हुआ, हल्दी, मिर्ची, नमक। और एक दिन में कितना मीट बनता है? एक दिन में हम वही 70-80 केजी बेच लेते हैं। और सुबह कितना बजे बनना शुरू हो जाता है? सुबह 6:30 से स्टार्ट हो जाता है, और कितने बजे से बिक्री शुरू हो जाती है? 10:30 से 10:30 से लेकर 3 बजे तक। और गुरुवार को बंद रखते हैं? गुरुवार बंद। और ऐसे हिंदू के पर्व में जिसमें हम लोग मीट उट नहीं खाते हैं वो बंद रहता है। सावन 1 महीना बंद रहता है, पूरा महीना बंद रखते हैं? पूरा महीना बंद रहता है। ये नल्ली हो गया। हाँ। और ये भी बोलिए हड्डी वाला पीस है ये। हड्डी वाला अच्छा, पीस हाँ, बिना फंसने वाला है। एकदम गाढ़ा ग्रेवी है, लटपट। थोड़ा सा ग्रेवी लिए और भात में बढ़िया से साने इसको। वाह, एकदम मटन बढ़िया सीजा हुआ है। मीट तो एकदम परफेक्टली कुक्ड है, बढ़िया गला हुआ है, एकदम हड्डी छोड़ रहा है। हम बहुत बार कोशिश की है जानने की कि बिहार में इतना मटन स्वादिष्ट क्यों बनता है। आप शुरुआत करिए मीट से। यहाँ पे खस्सी का मीट इस्तेमाल किया जाता है, जो कि आपका कास्ट्रेटेड गोट होता है। और दूसरा, ओवरवेट नहीं होगा खस्सी, मतलब छोटा खस्सी इस्तेमाल करते हैं, तो जो मीट होगा वो सॉफ्ट होगा। सेकेंडली, जो मीट पकाया जाएगा वो सरसों के तेल में पकाया जाएगा। थर्ड, साउथ मसालों का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसमें आपका तेज़पत्ता हो गया, गुड़की हो गया, दालचीनी हो गया, इलायची हो गया, ये सब डाल के बनाया जाएगा। फोर्थ, इसमें जीरा पाउडर जो होता है उसका एक प्रोमिनेंट फ्लेवर होगा। फिफ्थ, पानी का उतना इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, बिल्कुल कसा हुआ होगा, थिक ग्रेवी होगी, लटपट ग्रेवी होगी, वो है। और उसके बाद मसाले ऐसा लगेगा नहीं आपको ओवर पावर कर रहे हैं, मतलब बिल्कुल बैलेंस मसाले होंगे, वेल कुक मीट होगा। सिक्स्थ, ये बनेगा लकड़ी के चूल्हे पे, अपना धीमी आंच पे मीट पकता रहेगा। सेवन्थ, ये बनेगा अपना कढ़ाई में, मतलब जो खुली कढ़ाई होती है उसमें बनाया जाता है, तो अच्छे से इसकी भुनाई होती है, चाहे वो मसालों की हो या प्याज की हो, साथ में अदरक लहसुन की हो। तो वो जो एक कसापन कहते हैं ना, मतलब जो थिकनेस कहते हैं, जो लटपटनेस कहते हैं, वो उसी कारण से आती है। एंड लास्टली एंड मोर इम्पॉर्टेंटली, जो हमारे यहाँ ग्रेवी बनता है चिकन या मटन का, उसमें हम टमाटर का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करते हैं। वो प्योर जो थिक होता है वो बनता है प्याज, लहसुन और अदरक की पेस्ट का। क्या प्राइस रहता है आपके थाली का? 2 पीस मीट और चावल 220, 3 पीस मीट और चावल
290, 4 पीस मीट और चावल 370। इसे एक्स्ट्रा पीस लीजिएगा उसका 80 रुपया पीस करके। हमको तो अपना बढ़िया ऐसे प्लास्टिक के चेयर में चौकी पर रख के खाने में मज़ा आता है। यही मज़ा है लाइन होटल का। हाँ क्या? हाँ, एकदम देसी अंदाज में। देसी अंदाज। एक मालूम है, एक और चीज़ बड़ा अच्छा लगता है, जब आप ग्रेवी खा रहे हो उसमें कभी कभी थोड़ा बहुत मीट का टुकड़ा मिल जाता है, वो अच्छा लगता है। हाँ, चलिए बढ़िया, हम लोग मीट भात तो खा लिए। अरे बताइए मीठा में क्या खिला रहे हैं? अब हम लोग यहाँ से चलेंगे कजरेली का फेमस लाल शाही खाने। लाल शाही। लाल शाही। चलिए। यहाँ का बालूशाही फेमस है। हाँ, लाल शाही। लाल शाही। ये रूनी सैदपुर में इसी को बोलता है, रूनी सैदपुर में। जानते हैं रूनी सैदपुर कहाँ पे है? सुनते हैं। रूनी सैदपुर आपका मुजफ्फरपुर हाँ, से मुझे सीतामढ़ी के रास्ते में आता है। लंबा रहता है कि गोल रहता है? ये गोले रहता है। हाँ, छोटा सा ही रहता है। ये साइज का रहता हाँ, है, इसी थोड़ा size। से बड़ा भी रहता है। हाँ, तो उसको भी उसका भी बोलता है, नाम हुआ है। उसको बालूशाही बोलता है। हाँ, बालू शाही। आप लोग उसको लाल शाही बोलते लाल हैं। शाही बोलते हैं। बनता छेना से है ये, हाँ है? और ये चाशनी में पकाते हैं, चाशनी में पकता है। हाँ, चाशनी में चीनी में उबालते हैं, जैसे रसगुल्ला बनता जी, है जी। उसी तरह से बनता है। वाह। और खाने में स्वादिष्ट लगता है, सोनापन आता है। ये रंग इसका ऐसे ही हाँ, रहता है? रंग बनाते हैं इसी रंग, तो उजला नहीं बिकेगा ना। रंग डालते हैं हल्का सा? नहीं, कुछ रंग नहीं डालते, एकदम उसे लाल बनाते हैं, उसे चीनी में खौलाते रहते हैं। पक जाता है उसमें? पकता है तो लाल जब होता है ना तब उतार देते हैं, तब ठंडाने के बाद जो है ना हाँ। उसको निकाल देते हैं थाली में, हाँ। और उसके बाद बेचते हैं। हल्का चाशनी निकलेगा, वो ज़्यादा नहीं। लेकिन अंदर से जालीदार है एकदम से। हाँ, जालीदार। जैसे मधुमक्खी का छत्ता होता है ना, वैसे। यही चीज़ जो है ना, दूसरे जगह ज़्यादा मैदा देता है, इधर आपका कहलगांव की तरफ, तो वो जो है ना इस तरह से छत्ता नहीं होगा, वो कड़ापन आ जाता है उसमें। हम बच्चा में रहते थे मुजफ्फरपुर में, हाँ हम मटकी में घंटी बजाते हुए आता था, हाँ, और ये बालूशाही बोल के बेचता था। बेचता था। और वही स्वाद हमको अब जाके आज मिला। हाँ, ठीक वही। इनफैक्ट ये स्वाद रूनी सैदपुर में भी नहीं मिला था हमको, उससे बढ़िया है, बहुत शानदार है। मतलब एकदम डेंस मिठाई है, अंदर से बाहर से टेक्सचर जो है हल्का सा कड़क मिलेगा, अंदर से एकदम मुलायम है। क्या? हाँ, तो हम लोग जिस जगह पे बैठे हैं उसका नाम है ब्रह्मदेव होटल। जी सर, माँ माँ तारा तारा ब्रह्मदेव होटल। ब्रह्मदेव होटल। किनके नाम पे है? ये मेरे डैडी का नाम है ब्रह्मदेव। बताइए, यहाँ पे आपका चिकन मिलता है, मटन मिलता है, और fish चिकन, मिलता है? मटन, मछली, अंडा। अंडा, पुलाव, स्टीम राइस और तवा रोटी, घी वाला पराठा। मतलब जैसा रिक्वायरमेंट आप अगर देंगे, घी का पराठा चाहिए हम देंगे। और एक इसको आप ड्रॉबैक समझें या जो भी, मेरे पास खाना तुरंत अवेलेबल नहीं मिलता। आपको कुछ भी चाहिए तुरंत में क्या है कि चिकन, जो मेरा सिग्नेचर है, चिकन हो गया, स्टीम राइस हो गया, पुलाव हो गया, सब चीज़ का एक लिमिटेड स्टॉक है। स्टॉक खत्म हो गया, आपको वेट करना होगा। चलिए शुरू करते हैं खाना। जरूर खाइए ना सर। ये सरसों के तेल में बनाते हैं? हाँ सर, ये आपका चिकन, और वो भी सरसों तेल आपको प्योर कच्ची घानी। मतलब ये आपका सूखा लाल मिर्च, बिल्कुल हाँ बिल्कुल साउथ मसाले हैं इसमें, एकदम गाढ़ी ग्रेवी है, लटपट वाला जो हम लोग बोलते हैं, हाँ है सर ना? जी। बढ़िया है। ये जो पुलाव है वो बासमती राइस इस्तेमाल करके बनाया गया है, देसी घी में बनाया गया है। इसमें नारियल भी है, काजू भी है, काफ़ी रिचनेस है। और चिकन करी की बात करें तो बिल्कुल लटपट ग्रेवी है। मतलब इसमें लगता है ऐसा कि एक बूंद भी पानी का इस्तेमाल नहीं किया गया। जो ग्रेवी बनी है वो खुद अपने प्याज, अदरक, लहसुन उस मसालों में मिला के बनाई गई है। साउथ मसालों का इस्तेमाल किया गया है, काफ़ी रिचनेस है और बहुत ही फ्लेवरफुल है। मतलब एक जो टिपिकल अपना बिहारी स्टाइल चिकन करी होता है, कसा हुआ, मतलब टाइट ग्रेवी वाला, लटपट वाला, वो है। और रेट एकदम मुनासिब, 100 रुपये में आपको राइस मिल जाता है और 2 पे चिकन खाने को मिल जाता है। इससे अच्छा क्या मिलेगा आपको? पूरा प्लेट समझ हो चुका है, इतना मज़ा आया खाने में। तो बताइए बनता कैसे है? इसमें सर अगर इसको बिल्कुल लॉजिकली हम बताएं तो इसमें ऐसा कोई भी मसाला नहीं है जो आपके किचन में नहीं हो। आदि, लहसुन, खड़ा मसाला, वो मिर्च विर्च,
हाँ, ज़ीरा, सरसों तेल, दैट्स इट। पिसा हुआ मसाला में क्या डालते हैं? पिसा हुआ मसाला में सर इसमें हल्दी, धनिया जो भी है वो सब कुछ मेरा खुद का, मैं खुद से पीस करके उसको बनाता हूँ। अभी हम लोग चिकन खाए आपके यहाँ पे, बहुत बढ़िया लगा। कैसे इतना बढ़िया बनता है? पता नहीं ऊपर वाला का देन नहीं सर, मेरे हाथ में क्या। हम तो शुरू से बनाते रहे, पहले 2 किलो बनाए, फिर 4 किलो बनाए, फिर 10 किलो बनाए, बनाते बनाते आज कुंटल में बनाते हैं। और किसी भी तरह से बना देते हैं, ऊपर वाला का क्या कृपा है, बढ़िया ही बनता है। हम अपने से शुरुआत किए थे और अपने से इस होटल को शुरू करने के लिए मतलब ऐसे रोड पर बैठ कर के छोटा सा भुंजा उंजा के साथ ही मुर्गा बेचते थे। तो कॉलेज से 2-4 विद्यार्थी आया और बोला कि वो क्या है उसमें टोकना में ढका हुआ क्या है? तो हम बोले कि सर इसमें मुर्गा है। बोला कि भुंजा बनाइए और 1-1 पीस मुर्गा दीजिए, कैसा लगता है आपका मुर्गा? तो जब उसको दिए सर, वो 1 पीस खाया तो फिर दूसरे को दिया, तीसरे को दिया। वो 7-8 आदमी था, वो लोग खाया, बोला कि बहुत बढ़िया मुर्गा है, तो आप खाना नहीं खिलाइएगा? तो बोले सर 1-2 आदमी आइएगा तो कहाँ से खाना खिलाएंगे? बोले नहीं हम लोग 10 आएंगे। हम बोले 10 आएंगे तो हम व्यवस्था करके रखेंगे आपके लिए। तो वो लोग शाम को 10 आया, तो हम छोटा सा टेबल था एक, उसी पर कपड़ा उपड़ा दे करके उन लोग को किसी तरह से बैठा करके खिलाए। हम लोग घरे में परिवार सब मिल करके खाना वाना बना के उसको खिलाया, उसको बहुत पसंद आया। फिर सुबह बोला कि हम लोग और ज़्यादा लड़का आएंगे जो चावल खाएंगे, तो हमको चावल दिए। फिर शाम में ये कॉलेज से वो कॉलेज खबर चला, ये इंजीनियरिंग कॉलेज, ये एग्रीकल्चर कॉलेज, पहले तो ये लोग आए, फिर इंजीनियर कॉलेज आए। फिर देखते देखते मेरे पास आदमी बढ़ने लगा और मेरा परेशानी बढ़ते गया, क्योंकि मेरे पास बैठने का कोई जगह नहीं था, तो परेशानी मेरा बढ़ते गया। तो फिर किसी भी तरह से वैसे मतलब एगो तख्ता लगाते थे, 2 गो टीन लगा देते थे, उसी पर रख करके एगो बेंच लगा करके किसी तरह से खिलाते थे। फिर एक टेबल पुराना ऐसा रखा हुआ था घर में, उसको बाहर निकाले। फिर उससे ज़्यादा ज़रूरत पड़ा तो एगो बनाए। फिर ऊपर से छत चूता था ऊपर से, तो आदमी इस तरह से थरिया लेके इधर चल जाए, कभी उधर जाए, लेकिन मेरा भीड़ कम नहीं हुआ। थाली ले लेके लोग इधर उधर हाँ, तो बढ़ते गया और उस इतना पसंद किया हमको आदमी। अब खुद कहते थे वो लोग पैसा बढ़ाओ, और हम बोलते थे रुको, ज़्यादा से ज़्यादा सेल करो, कम से कम प्रॉफिट लो। तो 10 रुपया में मतलब 2 पीस, 15 रुपया में 2 पीस और 1 प्लेट चावल शुरू किए थे। 15 रुपया में 2 पीस चिकन और 1 प्लेट चावल शुरू किए थे, और आज तो 100 रुपया प्लेट बिक तब भी रहे हैं। हम कह रहे हैं आज भी मुनासिब है। चलिए अब ये दही और रसगुल्ला खाते हैं। हाँ, दही भी घर में तैयार करते हैं हम, दही भी इसको। अच्छा, ये जो कॉम्बिनेशन है रसगुल्ला दही का, हम देवघर में खाए। वहाँ गुलाब जामुन दही, रसगुल्ला दही, हर चीज़ एक साथ खाता है। नहीं, जर्दालू तो अपना यहाँ सबौर में फेमस है ना सर। भागलपुर बोलते हैं, लेकिन ज़्यादा जर्दालू हमारे सबौर में है। अच्छा, एग्रीकल्चर में जर्दालू हम इसी के लिए तो भागलपुर आए हैं। हाँ, तो भागलपुर से ही जर्दालू आम के लिए। प्रधानमंत्री को जाता है सर यहाँ से जर्दालू हमारा। चलिए साहब, जर्दालू आम खाते हैं। इस आम का क्या खासियत है? खाइए सर, इसमें सन नहीं होता है। इसमें वो जो दांत एक में होता है फंसता दांत में रेशा- फंसने रेशा वाला, नहीं वो होता है। नहीं वो नहीं होता है। जैसा नहीं होता। बहुत रसीला है। ये आम एक्चुअली जब खुशबू कितना बढ़िया है, जब बाइट ले रहे हैं पूरा एकदम मुंह गमक जा रहा है। ये प्राकृतिक खुशबू है सर, नेचुरल है सर। तो भी बिल्कुल गाछ का पका हुआ आया है। वाह, पूरा का पूरा पल्प है, इसमें रेशा नहीं है तो जाके दांतों में फंसे है। मिठास भी बिल्कुल बैलेंस्ड है, ओवरली स्वीट नहीं है। इनफैक्ट कहते हैं कि इसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है थोड़ा कम होता है, तो डायबिटिक के लोग वो भी खा सकते हैं इसको। जी जी। चलिए, अच्छा लगा आपसे मिलके, और इतना बढ़िया खाना भी खाए, साथ में आपकी कहानी सुने और जर्दालू आम भी चख लिए। यहाँ पे बना रहे हैं कोलकाता स्टाइल एग रोल। वहाँ पे अपना वो लच्छा पराठा इन्होंने बनाया हुआ है, मतलब जो डो बनाया हुआ है उसका लच्छा बना रहे हैं। डो में आपका मंगेला भी है, नाइजेला सीड्स है,
इसको कलौंजी कहते हैं, वो है काला जीरा कहते हैं यहाँ पे, वो भी है। मतलब तीनों एक ही चीज़ है, वो डला हुआ है डो में। उसके बाद उसको बेलने के बाद तवे पे सोयाबीन ऑयल में इसको फ्राई कर देते हैं, बिल्कुल क्रिस्प कर देते हैं, फ्लेकी कर देते हैं। उसके बाद उसमें डालते हैं एक अंडा फोड़ के, जैसे डाला गया अंडा, आपको 1 चाहिए 2 चाहिए वो डलवा लीजिए। अंडे को पूरे पराठे पे फैला देते हैं। उसके बाद इसको सेकते हैं दोनों तरफ से। फिर उसके बाद उसके अंदर में स्टफिंग की जाती है। इसमें आपका कच्चा प्याज हुआ, बीट रूट हुआ, शिमला मिर्च हुआ, गाजर हुआ, ये सारी चीज़ें होती है, वो डालते हैं। फिर आपको चिकन डलवाना है चिकन डलवा लीजिए, पनीर डलवाना है पनीर डलवा लीजिए, या फिर आपको प्लेन लेना है तो आप प्लेन ले लीजिए। और कस्टमाइज़ कर देते हैं, आपको कम ऑयल वाला चाहिए तो वो भी करके दे देते हैं। जो हमने बनवाया है वो है आपका सिंगल चिकन रोल। अगर रोल का मज़ा लेना है ना, असल एग रोल का, तो वो यही है। अगर आपने रोल में अपने केचप और चिली सॉस डलवाया तो आपके रोल का हो गया सत्यानाश। सिर्फ कच्चा प्याज डलवाइए, थोड़ा नींबू डलवाइए खट्टापन के लिए, हल्का सा नमक और काली मिर्च, बस इनफ फॉर द गुड रोल। ये जो रोल है, इसका जो पराठा है काफ़ी क्रिस्प और फ्लेकी बना हुआ है, अंदर से अच्छा जूसी चिकन है जो कि काफ़ी खुद में फ्लेवरफुल भी है। और जो पराठा है उसका हल्का सा स्वीटनेस भी है। यहाँ पे मोस्टली आपका थोड़ा क्या कहा जाए, यंग क्राउड है हाँ, तो यहाँ पे खाने के खासकर लिए। स्टूडेंट के बीच में काफ़ी पॉपुलर प्लेस है। वो बर्गर आते हैं, क्विक बाइट, एक रोल लिया खाया और घर चले। क्विक बाइट एट बिग बाइट यस। है। सबसे बढ़िया किसके साथ लगता है खाने में लिट्टी? वेज में हो गया लिट्टी चोखा हो गया, हाँ, हाँ। लिट्टी घुगनी हो गया, और नॉन वेज में हो गया लिट्टी मटन, लिट्टी चिकन। तो आप लिट्टी के मास्टर हैं ना? हाँ, पुराना है। पुराना है, हाँ, जब चंपारण नहीं खुला था उस वक्त हम आए हैं। मतलब शुरू से आप यहीं पे हैं? हाँ, शुरू से है। वाह। तो वेज वाला आइटम सब यहाँ रहता है, नॉन वेज का उधर रहता है? हाँ, वेज का सिर्फ इधर है दुकान एक के है? मालिक एक ही है, दुकान भी एक ही है। अच्छा, सिर्फ सोचने का अलग है, वेज है नॉन वेज है। और बनाने का भी अलग है? हाँ। सोच भी अलग है, बनाने का अलग है। और ये चटनी है? हाँ, बादाम का चटनी है, काजू पिस्ता बादाम का। काजू पिस्ता बादाम? हाँ, किसके साथ देते हैं ये? उसी के साथ देते हैं लिट्टी के संग। ये चोखा? ये चोखा हो गया, आलू बैंगन टमाटर का चोखा। तो हम लोग आ चुके हैं चंपारण मीट हाउस। और चंपारण मीट हाउस मतलब अब तो हिंदुस्तान में कहीं चले जाइए, हर जगह आपको एक ना एक चंपारण मीट हाउस मिलेगा। ओरिजिनल कौन है अभी तक पता नहीं है। अगर पटना जाते हैं तो वहाँ पता है कि वहाँ चंपारण मीट हाउस ओरिजिनल है। अगर चंपारण जाते हैं वो बोलते हैं उनका चंपारण मीट हाउस फेमस है और ओरिजिनल है। दिल्ली जाते हैं वहाँ वाले बोलते हैं कि ये चंपारण मीट हाउस ओरिजिनल है। ओरिजिनल कौन है ये आज तक एक मिस्ट्री बनी हुई है। और चंपारण मीट हाउस में जो डिश सबसे ज़्यादा पॉपुलर होती है वो होती है अहुना मटन या अहुना चिकन, मतलब जो हांडी में बनाया जाता है, कोयले पे पकाते हैं उसको, और उसी के अंदर में जो मीट पकता है, जो चिकन बनता है, उसको बोलते हैं चंपारण मीट या अहुना मटन बोला जाता है, या हांडी मटन भी बोलते हैं। यहाँ पे आपको क्लियर डिफ्रेंशिएशन दिया गया है, एक तो अहुना मटन है, दूसरा है मटन स्टू। जो स्टू है वो कढ़ाई में पका हुआ है। डिफरेंस हमने जानने की कोशिश की तो उन्होंने बताया कि जो स्टू थोड़ा स्पाइसी होता है, जो अहुना होता है वो कम होता है। अहुना बनता है हांडी में, ये बनता है कढ़ाई में, बस यही है। और साथ में हमने यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन मंगवाया है वो है आपका लिट्टी, ये चिकन स्टू, बादाम वाली चटनी, ये वो वाला बादाम नहीं है, ये मूंगफली जो बादाम बोलते हैं बिहार में, उसकी चटनी है। साथ में घुगनी है। अब घुगनी हम लोग पीछे अभी बंगाल में थे, हर जगह घुगनी बोलता है मटर को, लेकिन हमारे बिहार में घुगनी ई होता है, काला चना, ठीक है। और कोई ऐसे बनता है, देखिए एकदम मतलब मीट को टक्कर दे देता है घुगनी। तो करना ये है कि इसको पहले लिट्टी को ऐसे खोल के थोड़ा सा चूड़ लेना है, क्या थोड़ा चूड़ लीजिए, इसको तोड़ लीजिए, मतलब चूड़ना नहीं है, लिट्टी को थोड़ा तोड़ना है। उसके बाद इसमें थोड़ा सा अपना घुगनी डालिए, उसके बाद इसमें डालिए बादाम की चटनी, ये थोड़ा मूंगफली का चटनी, और उसके बाद फिर इसको अपना उठाइए, कोई मिलाने की ज़रूरत नहीं है, इसको ऐसे ही उठाइए पूरा बाइट बना के,
ये तैयार हो गया। एकदम लटपट घुगनी बना हुआ है। वाह, बहुत मस्त बना हुआ भाई। और लिट्टी में बढ़िया अपना मंगरेला, लहसुन, अदरक, हरा मिर्च सब डाल के सत्तू का मसाला बनाया गया। अब लेते हैं लिट्टी और मुर्गा। हाँ, यही स्वाद के लिए आपको बिहार आना पड़ेगा। चिकन से ज़्यादा मज़ा घुगनी में है। घुगनी में हाँ देखिए, खा गया, हमको तो ऐसे नहीं लगा। कौन मुर्गा ठंडा भी है। हाँ घुगनी ज़्यादा मज़ा ना, चिकन के साथ भी खाने में ठीक है, बट जो मज़ा आ रहा है खाने में वो घुगनी के साथ ही आ रहा है। अब हम आए हैं तिलका मांझी चौक पर, बहुत ही फेमस पोच वाले अंकल के पास। पोच वाले अंकल। अच्छा, तो आपका अंडा का पोच फेमस हो गया ना? जी लोग पोच खाने के लिए आता है दूर दूर से। जी। और क्या क्या आइटम बनाते हैं अंडा का? और तो सर आमलेट बना देते हैं, बॉयल को छील कर काट के फ्राई कर देते हैं, प्याज मिर्ची टमाटर दे के लोग खाते हैं बहुत अच्छा से। लोग यहाँ पे, लेकिन एक बात देखेंगे, बिहार में ज़्यादातर लोग अंडा खाता है ठंडा में। थोड़ा देख दिमाग में बैठाया हुआ है कि ठंडा में खाना चाहिए, लेकिन अंडा ऐसी चीज़ है कि आप किसी भी मौसम में खा सकते हैं। हाँ किसी समय की। और इतना सेहत के लिए अच्छा जी, चीज़ है। जी, क्या जी, इसमें कोई शिकायत नहीं आता है। हाँ। जैसे कि इससे मसाला वाला बढ़िया, चीज़ से बढ़िया है। और देखिए इतना बढ़िया सस्ता प्रोटीन का सोर्स है अंडा, जी जहाँ तक मेरी समझ है, और बाकी में पता नहीं क्या कहते हैं, बट अंडा इज़ द बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन जी। एट एन अफोर्डेबल प्राइसिंग। हरा मिर्चा, ये करछी है ना? जी करछी बोलते हैं ना इसको? हाँ कलछुल। करछुल। ये करछुल है, उसमें सरसों का तेल डाले। ये लहसुन डालें, मिर्ची डालने के बाद हाँ, थोड़ा सा लहसुन डाल देते हैं। क्या है? नमक है, नमक थोड़ा सा जीरा भी डाल देते हैं। डाल दीजिए, आपका मन। इसके बाद प्याज चलेगा। प्याज चला गया। ये जो आइटम है ना, बिहार में देखते हैं मिलता है, ऐसा वाला डब्बू पोच। जी। क्या 1 घंटा का बनाइएगा? 2 नहीं डालें? 2 डालिएगा? जी। 2 डाल दीजिए। वाह, जीरा, नमक, थोड़ा प्याज और बस हो गया। जी। अंदर से पक जाएगा? अंदर से थोड़ा कच्चा रहेगा। कच्चा रहना चाहिए। जी। पोच का मतलब तो वही हुआ ना, थोड़ा कच्चा रहना चाहिए। एक बात तुमको ऐसा समझ नहीं आया, बाहर में हम लोग जो बॉयल अंडा खाते हैं उसको खाने का अलग मज़ा आता है, जी। और घर पे करे खाते हैं वो स्वाद ही नहीं आता है, पता नहीं क्या है। क्या है सुंदर जी? देखिए सर, रोड पे क्या है कि हैं? रोड पे खाने में थोड़ा अच्छा लगता है, हाँ, और घर में क्या है कि इतना अच्छा नहीं लगता है। लेकिन ध्यान रहता है घर पे ना, और शांति रहता है वहाँ। यहाँ पर थोड़ा हलचल है, थोड़ा अच्छा लगता है। ये तो है। हो गया तैयार। ये है डब्बू पोच, ऊपर से एकदम बढ़िया सिका हुआ, एकदम फ्लफी। देखो ये इसका रनी योग, ये भी अपना एक बिहार का डेलिकेसी है, डब्बू पोच, या जो आप बोलिए इसको, या सिर्फ पोच बोलिए। या पोच बोलिए। हालांकि जो पोच है, पोच एग जो होता है वो उबलते हुए पानी में अंडे को तोड़ के डालते हैं, तब पोच एग बनता है। लेकिन यहाँ पे एक कंसेप्ट है कि इसको आपकी तरफ से समझ लीजिए हाफ कुक, हाफ फ्राइड एग है ये। और ऐसा ही घर पे बना सकते हैं। हाँ लेकिन जो हम बात कर रहे थे उनसे, अंडा खाने का मज़ा स्ट्रीट पे ही। स्ट्रीट पे ही है, तो पूरा एक्सपीरियंस है। आपका नाम क्या है? राजकुमार। कब से है आपका दुकान? कितना साल हो गया? साल 1975 से। हाँ, बिबनी दे दीजिए इनको। बिबनी क्या चाहिए होता है? विभिन्न पिपरमेंट। अच्छा, पेपरमेंट बिबनी बोलते हैं इसको। पिपरमेंट का कौन होता है? बिबनी। उससे बढ़िया मुंह नहीं करता ना, और ठंडा भी लगता है।
पहले जब मुंह में छाला आता था तो हम खाते थे पिपरमिंट वाला पान। दिल खुश, मन पसंद, दिल बहार। 2 आदमी खाएगा, 2 क्या 2-3 आदमी खाएगा। बरक भी लगा दिए चांदी का। समझ गया एकदम। बॉडी वॉडी पूरा बनाए हुए हैं कैसे? ना बॉडी जो है ना, हम पहले व्यायाम करते थे, अच्छा, ठीक है। पहले हमारा चापाकल ढेकी फूटा हुआ मेरा है। अच्छा, पहले हल्डिंग समझे, बैठक लगाते थे ना। अब व्यायाम बंद कर दिए काहे? व्यायाम फुर्सत नहीं होता। टाइम नहीं मिल पाता है। नहीं, टाइम निकालना पड़ेगा ना, ऐसे कैसे काम चलेगा? जितना अभी जो है ना छोड़ दिए है ना, हड्डी इतना कचकता है ना, तो लगता है कि दर्द ऐसा लगता है ना। तो कितना साल व्यायाम किए? व्यायाम साल कम से कम, जिस समय 1985, 1990, 93, 94 में जो है मुश्किल से मोटा मोटी 5 साल किए, छोड़ दिए।